हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके। सो ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है, आईसीएसई बोर्ड के एम एल अग्रवाल बुक का। तो हम लोग आज क्या करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर में हमारे पास में पहला टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैंने हम 4 क्वेश्चंस लिया है जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज पहला क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि है, ठीक है। सो चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है मैं क्या करूँगा, गिवन इक्वेशन को एक बार लिख लूँगा जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और फिर है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करके x और y का मान पता लगाना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना इंग्लिश में। इसका मतलब है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल का मान निकालेंगे, या तो x या तो y। उसका मान निकालने के बाद में उसका किसी पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं और x का मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x का मान। सो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x का मान निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इस पार्टिकुलर x का मान निकाले हुए को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया था तो हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 2 था x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे x का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का मान कितना आया था, x का मान आया था 14 माइनस वाई। x का मान हमने पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से ये दोनों y जो है दोनों का साइन माइनस है तो दोनों जुड़ के आएगा -2y प्लस 14 इक्वल टू 4 और -2y इक्वल टू 4 माइनस 14। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ तक सॉल्व हुआ। और -2y इक्वल टू -10, क्योंकि 4 और 14 दोनों का साइन अलग अलग है और 14 बड़ा है तो आंसर आएगा -10। माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे और y इक्वल टू 10/2, यानी y का मान आया 5, ठीक है। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके x का मान निकाला, फिर हमने x का मान को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके y का मान निकाला। हमारा y का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे y का जो फाइंड आउट किया हुआ मान है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम y का मान को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। सो x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। x का मान आया, निकालना है, y का मान हमने फाइंड आउट किया है 5, सॉरी, y का मान हमने फाइंड आउट किया है 5। तो हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। सो हैंस x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करा, यहाँ से हमने x का मान फाइंड आउट करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसी फाइंड आउट किए हुए x का मान को
इक्वेशन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूट करा, वहाँ से हमने y का मान फाइंड आउट करा। उसके बाद जैसे हमने y का मान फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने क्या करा, y के मान को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करके x का मान को निकाल लिया। तो ये है हमारा अल्टीमेट आंसर, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है कि हम लोगों को क्वेश्चन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। x माइनस टी इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन, x माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके s या t दोनों में से किसी भी एक का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके s का मान फाइंड आउट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 है s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से मैं s का मान फाइंड आउट करूँगा, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया और हमने s का मान फाइंड आउट कर लिया। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा? इक्वेशन नंबर 2 है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपके इक्वेशन में कोई भी चीज़ बाई में होगा तो आप उसी समय उस पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस मत कीजिएगा। आप पहले इस पार्टिकुलर जो भी आपका गिवन क्वेश्चन होगा, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो पार्ट है जहाँ पर आपका डेटा बाई में है, आप पहले उस बाई वाले डेटा को सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग एलसीएम। जब एलसीएम लेने के बाद में आप इस पार्टिकुलर चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, एंड में जब आपका सिंपल इक्वेशन आएगा इस टाइप का, उस वक्त पे आप s का निकाला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप लोगों का आंसर में गलती होने का चांस कम है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3,2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, राइट, ठीक है। यानी यहाँ आएगा 2s, यहाँ आएगा 3t इक्वल टू 6। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को किसी से भी इंटू कीजिए वही आएगा। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। यही मैं बोल रहा था, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आप गिवन वैल्यू का मान पुट कीजिए। यहाँ आपसे x का मान डाला था, ठीक है। तो यानी 2 ब्रैकेट में है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये है हमारा इक्वेशन, राइट। और 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। मैंने इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा t है, यहाँ पर मेरा t है, दोनों का साइन प्लस है, यानी यह आएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36 और 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 और 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 30/5 यानी 6, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इक्वेशन नंबर 1 से मान निकाला s का, उस s को हम लोगों ने हमारे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम लोग को t का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, हमारे निकाला हुआ t का मान वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके s का मान निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा? इक्वेशन नंबर 1 था s माइनस टी इक्वल टू 3, ये वाला।
तो यहाँ से हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करा t का मान को, तो हमने s का मान को फाइंड आउट कर लिया। s इक्वल टू 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का s और t का मान। ठीक है, यानी आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आपका वैल्यू बाय में होगा किसी भी इक्वेशन में, तो सबसे पहले आप लोगों को उस बाय वाला चीज़ को नॉर्मल करके सॉल्व करना है, जिसे मैंने यहाँ पर किया। मैंने क्या करा, पहले उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में उसको सिंपल इक्वेशन में किया। सिंपल इक्वेशन करने के बाद में जैसे यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप निकाला हुआ वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब से पहले मैं इक्वेशन उतार लूँगा। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी मैंने क्या करा, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करा सबसे पहले। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइंड आउट किए हुए x का मान को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके फाइंड आउट किया था, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये मेरे इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मेरे को x मिलेगा वहाँ पर मैं x के मान को पुट करूँगा। x का मान कितना है मेरा, 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन। अब मैं सॉल्व करूँगा। 3 के नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है, यानी कोई किसी को काट नहीं रहा है, तो हम सीधे ऊपर ऊपर इंटू, यानी जब भी आपका कोई चीज़ बाएं में होगा और हम देखेंगे कि क्या नीचे या ऊपर दोनों में से कोई भी किसी को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अगर नहीं काटेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 3 इंटू 9 है 27 माइनस 9y बाई 2 प्लस 4y बराबर 5। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। यहाँ से मैं क्या लूँगा, यहाँ से मैं 2 लूँगा एलसीएम, तो मैं लिखूँगा 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 5 और 27 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर 9y और 8y दोनों का साइन अलग अलग था। जब हमारा साइन अलग अलग होता है तो पहले हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो वैल्यू बड़ा होता है उसका साइन लिख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 27 माइनस वाई इक्वल टू 10 और माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 27 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 17 और y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 17। तो हमने हमारा इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके y का मान फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो कि हमारा ये वाला था, इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा y का वैल्यू को, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 था मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर निकाला y का वैल्यू को पुट करूँगा, तो 2x प्लस 3 इंटू 17 बराबर 9 और 2x प्लस
51 इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 9 माइनस 51, क्योंकि हम लोग को जिसका मान निकालना होता है हम लोग उसका लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को राइट में ले जाते हैं। तो लेफ्ट में 51 प्लस में था, राइट में जाके माइनस में हो गया। तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर -42 और x इक्वल टू -42/2, आंसर आएगा 21 और x का मान आया -21। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस x इक्वल टू -21, y इक्वल टू 17। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, x इक्वल टू -21 और y इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन उतारेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना। तो हम सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे और x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, और 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y और x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3। ये हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके x का मान को निकाला। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x का मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 9 इंटू एक्स का जो मान हमने फाइंड आउट करा है वैल्यू, उसको पुट करेंगे 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और 36 प्लस 45y, या इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9x था, नीचे 3 बचा, यानी 3 3 जा 9। ठीक है, यानी नॉर्मल इंटू करेंगे, यानी 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं 9 बचा था तो हमने क्या करा, यहाँ पर 9 को और 3 से, यानी नीचे में 3 था ऊपर में 9 था, तो हमने क्या करा 9 और 3 को इंटू करके 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 बच गया था ऊपर में तो वो इंटू कर दिया। ओके, और 13y इक्वल टू 13y, यहाँ पे प्लस लिखते हैं एक बार। ठीक है, 13y प्लस 12 इक्वल टू 7। राइट, नाइन एक्स माइनस 2y इक्वल टू 7 था ना, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 3x माइनस 4 प्लस 5y/3, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हाँ करेक्ट, तो हमारा आया 13y बराबर 7 माइनस 12 और y इक्वल टू -5/13। ये हमारा आया y का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 1 से हमको पुट करके निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये था इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू को पुट करेंगे।
y का मान आया -5/13 बराबर 4। ओके, और 3x यहाँ माइनस था, अंदर में माइनस है, यानी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 25/13 इक्वल टू 4। 13 जाएगा एलसीएम, यानी 39x प्लस 25 बराबर 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 39x प्लस 25 बराबर 52 और 39x बराबर 52 माइनस 25, तो कितना आएगा? 39x इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27/39, यानी 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 13 जा, यानी x का मान आया 9/13। ठीक है, x इक्वल टू 9/13। तो फाइनल आंसर आता है हमारा x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने आज एक्सरसाइज 5.1 का चारों क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। ठीक है, 1 का 1, 2, 3 और 4। तो आप लोगों को चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ओके टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आज को पसंद आया। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।